तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका सेकेंड चैप्टर जो है भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से लिया हुआ है, उसके हम लोग तीसरा पैराग्राफ तक बिल्कुल बढ़िया से पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 16। ठीक है, तो हम लोग चौथे पैराग्राफ से पढ़ते हैं। ठीक है, और एक लाइन बाय लाइन एक एक शब्द तोड़ के हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, आप लोगों के आसानी के लिए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग जो आपको इसमें थोड़ा भारी होगा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर पैराग्राफ कहता है द प्रोसेस मीन्स क्या होता है, प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल। कंस्टेंट मीन्स नियत, लगातार, है ना, नियत या लगातार। और रिन्यूअल मीन्स रिन्यू, न्यू मीन्स नया, रिन्यू फिर से नवीनीकरण। द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल कहता है इसके, है ना, नियत यानी इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया। इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया इज इंडीड मीन्स सचमुच में, इंडीड मीन्स सचमुच में, वास्तव में। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। अब देखिए, द प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, ग्रोथ मीन्स विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ मीन्स विकास, डेवलपमेंट, नेशनल मीन्स क्या हुआ, राष्ट्रीय, कैरेक्टर मीन्स चरित्र। तो पूरा देख लीजिए क्या कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल कहता है इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया सचमुच में। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर नेशनल कैरेक्टर, सचमुच में, और फुल स्टॉप पर चले आएंगे, सचमुच में राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की प्रक्रिया है। कहता है इसके लगातार नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वह सचमुच में इसके राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की प्रक्रिया है। अब सेकंड लाइन में आते हैं, कहता है इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, या बिजनेस मीन्स क्या होगा, व्यापार नहीं काम। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन कहता है यह शिक्षा का कार्य है, यह शिक्षा का काम है। शिक्षा का कार्य क्या है, इसके ऊपर का जो लाइन में हम लोगों ने पढ़ा वह शिक्षा का कार्य है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का कार्य है। एज आई सी, जैसा कि हम इसे देखते हैं, जैसा कि हम इसे पाते हैं, यह शिक्षा का कार्य है। टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल, मिनिस्टर मीन्स क्या होता है, हेल्प करना, सहायता करना। मिनिस्टर मीन्स हेल्प करना, सहायता करना। ठीक है, टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल, इस लगातार नवीनीकरण की सेवा करने की, इस लगातार नवीनीकरण की सहायता करने की। एंड आई मे बी फॉरगिवन, फॉरगिव मीन्स क्या होता है, माफ करना, और मुझे माफ किया जा सकता है ना, वर्ब 3, और मुझे माफ किया जा सकता है। द प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मीन्स क्या होता है, मान्यता, है ना, ऐसा आइडिया जिसको लोग सच मान लेते हैं। और मुझे माफ किया जा सकता है, द प्रिजम्पशन मतलब कि वह मान्यता, दैट की माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, है ना, मेरा चयन, चॉइस मीन्स चयन, टू दिस हाई ऑफिस, इस उच्च कार्यालय में, यानी राष्ट्रपति पद के लिए। माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली माने मुख्य रूप से, इफ नॉट इंटायरली, अगर समूचे रूप से नहीं, इंटायरली मीन्स समूचे रूप से, इंटायरली मीन्स समूचे रूप से, है ना, इफ नॉट इंटायरली, है ना, हैज बीन मेड किया गया है, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के आधार पर है, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के आधार पर, लॉन्ग मीन्स लंबा, एसोसिएशन मीन्स संगठन, है ना, ऑन द लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। इस पूरी लाइन को एक बार फिर से देखेंगे, कहता एंड आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे माफ किया जा सकता है। द प्रिजम्पशन, वह मान्यता, दैट माई चॉइस कि मेरा चयन, टू दिस हाई ऑफिस, इस ऊंचे कार्यालय में, हैज मेनली मुख्य रूप से, इफ नॉट इंटायरली अगर समूचे रूप से नहीं, बीन मेड किया गया है, ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के शिक्षा के लंबे संगठन के आधार पर। तो यही शर्त लेके चलते हैं कि मेरे लोगों के शिक्षा के लंबे संगठन के आधार पर मेरा चयन इस ऊंचे कार्यालय में अगर मुख्य रूप से नहीं किया गया है तो समूचे रूप से अवश्य किया गया है ना। मुझे अपनी इस मान्यता के लिए माफ किया जा सकता है, मेरी यह जो सोच है इसके लिए मुझे माफ किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं,
आई मेंटेन दैट एजुकेशन, कहता है मैं उस शिक्षा को कायम रखता हूं। मेंटेन मीन्स कायम करके रखना, मैं उस शिक्षा को कायम रखता हूं। इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, है ना, एक मुख्य अस्त्र के रूप में, प्राइम इंस्ट्रूमेंट एक मुख्य शस्त्र के रूप में ऑफ नेशनल पर्पस, है ना, राष्ट्रीय उद्देश्य के मुख्य पर्पस के रूप में। कहता मैं उस शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्य के मुख्य क्या कहते हैं अस्त्र शस्त्र के रूप में कायम रखता हूं। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की वह गुणवत्ता, और शिक्षा की क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, और शिक्षा की वह गुणवत्ता इज इनस्केपेबली, एस्केप मीन्स क्या होता है, निकल भागना, उसी से बना है इनस्केपेबली, मतलब जो दृढ़ हो, जो निकल के, जो भाग ना सके, एक जगह स्थिर रहे, है ना। कहता है एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कहता है शिक्षा का वह गुण इज इनस्केपेबली, दृढ़ रूप से इन्वॉल्व, संलिप्त है, इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र के गुणों में। कहता है और शिक्षा की वह गुणवत्ता, फुल स्टॉप चलेंगे, राष्ट्र के गुणों में, है ना, दृढ़ रूप से संलिप्त है ना। अब आते हैं 5वां पैराग्राफ पे। कहता है आई देयरफॉर, देयरफॉर मींस इसलिए, देयरफॉर मींस इसलिए, अब प्लेज मींस शपथ लेना, अब माई सेल्फ बने मैं खुद, स्वयं। कहता है आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, कहता है इसलिए मैं खुद से शपथ लेता हूं, है ना, टू दी लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, हमारे प्राचीन संस्कृति के वफादारी की, लॉयल्टी मीन्स वफादारी। कहता इसलिए मैं खुद से अपने प्राचीन संस्कृति के वफादारी की शपथ लेता हूं। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, वेयर सो एवर मीन्स जहां कहीं से भी, वेयर सो एवर मीन्स जहां कहीं से भी, और बाय हुम सो एवर मीन्स जिस किसी के द्वारा भी। कहता है कि वेयर सो एवर इट मे हैव कम, जहां कहीं से भी आया होगा, एंड बाय हुम सो एवर, और जिस किसी के द्वारा भी, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देना, इसमें योगदान दिया गया होगा। कहता आई प्लेज माई सेल्फ टू दी सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से शपथ लेता हूं, टू दी सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, अपने देश के संस्कृति के संपूर्णता की सेवा की। कहता मैं अपने देश के संस्कृति की सेवा की, है ना, खुद से शपथ लेता हूं। कहता आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, आई प्लेज माई लॉयल्टी, मैं अपने वफादारी की शपथ लेता हूं, टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति। कहता मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूंगा, मैं इसकी शपथ लेता हूं। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, इरेस्पेक्टिव मीन्स भिन्न भिन्न, इरेस्पेक्टिव मीन्स देखिए भिन्न भिन्न, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इरेस्पेक्टिव मीन्स भिन्न भिन्न, है ना, और रिलीजन मीन्स धर्म, और लैंग्वेजेस भाषा। कहता है इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, जहां भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, मैं उस देश के वफादारी की खुद से शपथ लेता हूं। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से शपथ लेता हूं, टू वर्क, काम करने की, किसके लिए, फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, इसकी शक्ति और इसके विकास के लिए। तो मैं इसके शक्ति और इसके विकास के लिए खुद से शपथ लेता हूं। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और इसके लोगों की भलाई के लिए, है ना, मैं इसके लोगों की भलाई, इसके विकास और इसकी शक्ति के लिए खुद से शपथ लेता हूं। विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेद किए हुए, डिस्टिंक्शन मीन्स भेद करना, डिस्टिंक्शन मीन्स भेद करना। देखिए कास्ट मीन्स जाति, कलर मीन्स वर्ण, क्रीड मीन्स धर्म, मतलब बिना जाति, रंग और बिना जाति, वर्ण और धर्म का भेद किए हुए मैं इसके लोगों के भलाई के लिए और इसके विकास और इसकी शक्ति के लिए खुद से शपथ लेता हूं। आय करा है द होल ऑफ भारत इज माई होम, यहीं से इस चैप्टर का नाम लिख रखा गया। कहता है पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग जो है मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, चूज टू मेक मतलब चुनकर बनाना, है ना। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली बने परिवार का मुखिया, फॉर ए सर्टेन टाइम मतलब एक निश्चित समय के लिए। कहता और लोगों ने मुझे चुनकर एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है, और लोगों ने मुझे चुनकर एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है। फुल स्टॉप उसके बाद कह रहा है इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर, कहता यह मेरी उत्कट इच्छा रहेगी, है ना। इंडेवर देखिए यह मेरी उत्कट इच्छा रहेगी, देखिए अर्नेस्ट, इंडेवर मीन्स प्रयास, इच्छा। कहता यह मेरा उत्कट प्रयास रहेगा। टू सीक, सीक मीन्स चाहना, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, है ना। सीक चाहना, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल मतलब मजबूत और सुंदर। कहता है कि इस देश को मजबूत और सुंदर बनते हुए देखने की चाहत मेरा उत्कट प्रयास रहेगा, मेरी उत्कट इच्छा रहेगी। ए वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल मतलब एक महान लोगों के लायक घर, वर्दी मीन्स लायक, एक महान लोगों के लायक घर। इंगेज्ड मतलब जो व्यस्त हैं, जो किसी काम में संलिप्त हैं। इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क, एक सम्मोहित कार्य में लगे हुए हैं, वैसे लोग जो सम्मोहित कार्य में लगे हुए हैं। कैसा कार्य है? बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड ए प्रोस्पेरस एंड ए ग्रेसफुल लाइफ। जस्ट मैंने तुरंत, प्रोस्पेरस मीन्स संपन्न, और ग्रेसफुल मीन्स काफी बढ़िया, उत्कृष्ट। कहता है जो तुरंत
संपन्न और काफी सुंदर जीवन शैली को बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, वैसे महान लोगों के लायक घर को बनते हुए देखने की मेरी इच्छा है। ठीक, चलिए, तो आपका 4 और 5 पैराग्राफ सक्सेसफुली आपका हो गया। अगर कोई समस्या होगी तो बोलेंगे। आपका ये वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया था पहले से ही, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।